पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। आज भारत के उड़ीसा राज्य के उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस को मुंबई शहर के केजे सोमैया कॉलेज में मनाते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी गणमान्यों ने एवं शिक्षकों ने इस उत्कल दिवस को मनाया है। राज्य भाषा के प्रति और संस्कृति को लेकर आज उत्कल दिवस मनाते नजर आ रहे हैं सारे उड़ीसा समुदाय के लोग। ऐसे में आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। रक्षिता पायुरागबुधाः सवस्ताये सवस्ते भोगा द्वितीय वर्षर छात्र आशीष कुमार मिश्र को एठाको आमंत्रण करबाके चाहूची। उत्कल दिवस के समय पर जैसे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो अपने संस्कृति के माध्यम से और ख़ास इस उत्कल दिवस में संस्कृत के माध्यम से एक चांद लगाने का काम इस उत्कल दिवस में से कार्यक्रम में हमें देखने को मिला है। दशरथ भरतसागर जी, आज मैंने अक्सर देखा है कि जब उत्कल दिवस होता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है बड़े बड़े पैमाने पर बड़ा मंच लगाते हैं, पर आज आपने इस मुंबई शहर के अंदर एक चांद लगा दिया है और संस्कृत इस भाषा को लाकर और ख़ास उत्कल दिवस के इस समारोह में उत्कल दिवस जो उड़ीसा का 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इस उत्कल दिवस के विषय में क्या कहना चाहेंगे और इस संस्कृत को इस और आगे लेके जाने के लिए आप क्या करेंगे? मेरा नाम दशरथ भरासागर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केजे सोमैया परिसर में मैं शिक्षा विभाग के अध्यापक हूँ। मैं सोचा कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उत्कल दिवस मनाया जा रहा है, तो इसी नाते मैं भी सोचा कि हमारे परिसर में 80 बच्चे लड़के लड़कियां उड़ीसा से आकर यहाँ पर बीएड कर रहे हैं। हम लोग का माध्यम है संस्कृत माध्यम, तो हम लोग चाहते थे कि संस्कृत भाषा में उत्कल दिवस मनाएं और उड़िया भाषा में भी। हमारे विभाग के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुमार महोदया, जो उनके अनुमति में ही इस कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बासी से एक मुख्य अतिथि रूप से सुनलता मैम को हम लोग बुलाए। कुमार जी उससे पहले जाके मिले थे और हमारे यहाँ पर मुंबई में 1960 में एक विद्यालय बना गया है, उसमें सूर्यनारायण जी है, उनका कमेटी मेंबर वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो भी आज आए हैं। और खुशी की बात है हमारे विभाग में जो अध्यक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ बोले कि ये कार्यक्रम कीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति या भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोग बोल रहे हैं अभी पूरे विश्व में NEP 2020 जो है संस्कृत को कैसे पूरे जन जन में, पूरे कण कण में, हर राज्य हर गांव में कैसे हमारी भाषा संस्कृत भाषा को पहुंचाया जाए, ताकि हर घर में धीरे धीरे जन की भाषा हो सके ये संस्कृत भाषा। और इस भाषा के जो हर वक्त वो जुड़े रहते हैं कण कण में, रक्त में, उनकी जो बोली है वो है हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सर। मैं उनको भी विनम्र अनुरोध करता हूँ वो भी 2 शब्द बोले। आज कहीं ना कहीं ये तो देखा जा रहा है कि दशरथ भरतसागर जी ने संस्कृत को यहाँ सही में सागर में भर दिया है, ये तो हमने देख लिया है। आज
सारे के सारे जो उड़ीसा समुदाय के लोग इस मुंबई शहर के अंदर उत्कल दिवस को बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। पर एक ऐसा जो दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, आज पहली बार मैंने देखा कि संस्कृत की जो एक छवि को लोगों के सामने दर्शाना और अपने संस्कृत को लोगों के सामने पहुंचाना उड़ीसा राज्य के लोगों के माध्यम से आज हमें ये मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सही बोले, आपका प्रश्न बहुत सही है। हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जितने भी परिसर है पूरे भारत में, उसमें ओडिशा राज्य के छात्रों की संख्या बहुत सबसे ज़्यादा है। हमारे परिसर में भी ये मुंबई परिसर में बीएड करने के लिए ओडिशा से ही सबसे ज़्यादा संख्या से छात्र आते हैं। और उत्कल की ये संस्कृति जो है अत्यंत सुंदर, और उत्कल के जो छात्र हैं अत्यंत विनीत और व्यवहार से, संस्कृति से और भाषा के दृष्टि से भी वो संस्कृत सीखते हैं। उनके मन में श्रद्धा है और भक्ति है, संस्कृत के प्रति इतना भावना है और गौरव है, और अत्यंत श्रद्धा से सीखते हैं। संस्कृत को आगे बढ़ाया कैसा जाए? कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है संस्कृत से वंचित हो रहे हैं। संस्कृत को किस माध्यम से, किसी न किसी जरिए से इसे आगे लेके जाने के लिए जो आपकी अपनी विचार है उसके विषय में क्या? यस, संस्कृत को आगे लेके जाना अत्यंत आवश्यकता है। हम इतने सालों से पाश्चात्य शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए हम पढ़ते आए हैं, पर भारत में भरपूर बहुत ज्ञान परंपरा है, इसलिए अभी उसको हमारे यहाँ के जो संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं इनको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताकर, उनको समझाकर, उनको सिखाकर ये प्रतिनिधि बनेंगे, हमारे पूरे भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा को फैलाएंगे और घर घर में जाके संस्कृत को सिखाएंगे। संस्कृत का प्रचार में इनका योगदान जरूर रहेगा, क्योंकि संस्कृत और उड़िया भाषा में अत्यंत साम्यता है। असंतु बसंतु वे बोलते हैं, आगच्छन्तु उपविशन्तु ये संस्कृत है, और इसमें थोड़ा सा अपभ्रंश है। ओडिया भाषा संस्कृत से, प्राकृत से हुई है, और हमारे यहाँ सब ओडिशा के छात्र अत्यंत श्रद्धा से संस्कृत सीखते हैं और आगे जाकर पूरे भारत में अलग अलग जगह ये टीचर बनेंगे और संस्कृत को आगे ले जाएंगे, संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, और उनको भी ये प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यकता है। और अप्रैल 1 तारीख उत्कल दिवस है, उनको भी, उनके मन में भी अत्यंत उत्साह होगा, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से सिखाना अत्यंत आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उत्कल दिवस भी बनाने से उनके मातृभाषा का याद आएगा। और आज अत्यंत खुश हुआ कि सूर्यनारायण गौड़ जी, उनका परिचय मेरा उतना नहीं था, आज परिचय हुआ। सूर्यनारायण गौड़ा जी के पास ही जा रहा हूँ। सूर्य सर जी, आज इस क्षेत्र के अंदर में, आज इस सोमय कैंपस के अंदर में मैं देख रहा हूँ उत्कल दिवस एक अलग ही जो मैसेज लोगों को दिया है अपनी संस्कृत के माध्यम से। एक संस्कृति भी और उसके साथ साथ संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंबई में करीबन 12 लाख लोग रहते हैं, और हर वर्ग में, हर जगह पर उड़िया लोग देखी जाती है। मुझे पहली बार मालूम पड़ा दशरथ जी के माध्यम से कि यहाँ पे हमारे उड़िया छात्र हैं, जो कि 70% उड़िया छात्र हैं जो कि संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई में करीबन 20 से 30 जगह पर होती है, IIT पवई में भी होती है। और आपको उड़िया समाज का और उत्कल के बारे में बता देता हूँ कि देश की राष्ट्रपति से लेकर मुंबई के छोटे लेबर तक, फिल्म इंडस्ट्री तक उड़िया यहाँ पर रहते हैं। देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो भी वो भी उड़िया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के संस्कृति के पाठ पढ़ते हैं। विभिन्न उड़ीसा राज्य से, विभिन्न जिला से हमारी बेटाएं आकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और आगे जाके संस्कृति को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, संस्कृति को यहाँ का सिलेबस में मिलाया जाए, जो कि हमारे उड़ीसा के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आने वाले दिन में राष्ट्रपति महोदय को भी मिलूंगा कि संस्कृति जो पाठ है, ये संस्कृति नहीं, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति नहीं, ये हमारे संस्कृति है। आज हमारे बेटियां यहाँ पे देखा गया कि साड़ी पहनकर यहाँ पर आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारे प्रोग्रामों थे, मेरे स्कूल का प्रोग्राम था, मैं वो छोड़कर यहाँ पर आया। मैं बहुत बड़ा संदेश यहाँ से लेके आगे जब उड़िया समाज के प्रोग्राम में जाऊँगा, हमारे बच्चों के प्रति और संस्कृति के प्रति मैं आप लोगों को बताऊँगा। यही जो बच्चे हैं इस जो संस्कृत को सीखते हैं, कहीं ना कहीं संस्कृत पूरी तरीके से जान चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी KJ सोमैया के अंदर। इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिए? क्या नाम है पहले तो?
जेहेतु आज उत्कल दिवस मु ओडिया रे कहबाक चाहिबी मो ना स्मिता रानी महापात्र मु उत्कल प्रदेश कटक जिले आसी अछि एठारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई परिसर में वर्तमान बीएड व शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष अध्ययन करुछि। ओडिया आमे भारी बढ़िया गर्व रे कहू आमे भारी बढ़िया। आमर मुख्य खाद्य होछि पखाळ। आमर मौड़मणि आम उत्कल जे राजा से होचंती स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी पुरी क्षेत्र पुरी रे विराजमान करिसेंती। तो आज ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई परिसर में जो उत्कल दिवसर बीज आम रोपण करूँ तार मुख्य संयोजक होती आमर पूज्य गुरुजी दशरथ महोदय दशरथ महोदय संयोजन में आज आम मैंने सफल होती उत्कल दिवस कार्यक्रम आरंभ करें। तो एवं चाहबू प्रतिवर्ष ये उत्कल दिवस यही भाव में आनंदर सहकारे उत्साहित भाव में प्रत्येक वर्ष पिला माने पालन करंतु एवं उत्कलर जश कीर्ति कला ऐतिह्य को आग को नेबारे सब बेले उत्साही रुहतु। एति कही धन्यवाद देवी समस्त को उत्कल दिवस शुभेच्छा। वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। यही आज इस कार्यक्रम में पहुंची पवन हरिचंदन जी जो आज खास उत्कल दिवस स्वयं उड़ीसा से हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज अपने इस आज इन छात्रों के बीच दिया और अपने समाज के लोगों के बीच एक समुदाय जो एक जोड़ने का काम और अपने भाषा को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम अपने माध्यम से कहते नजर आए। मैम क्या कहना चाहेंगे आज? मु डॉक्टर स्वर्णलता हरिचंदन मो एचबी बीएड कॉलेज प्रिंसिपल साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट आमर जे प्रेसिडेंट सी सब कहती जार कहीं नहीं तार साईनाथ है। तो ये आम उत्कल दिवस रे मु बहुत गर्वर सहित कहूँ कि एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी छात्र छात्री मैंने एटारे उत्कल दिवस बहुत सुंदर भाव पालन करेंगे भी आहरी द्वितीय सत्र में बहुत प्रोग्राम करेंगे। प्रथम जमी आम कहूँ घर अंगणु जना पड़ो तुम केमी सेमती जो रंगोली कर जगन्नाथ महाप्रभुंर तो से आमर जगन्नाथ संस्कृति बहुत भल देखा जाउची। तेणु आमर जो संस्कृति रही आम समस्त को अतिथि मो शाशु भी कहती कि अतिथि होचंती स्वयं भगवान तेणु अतिथि मानू सब बेले भल व्यवस्था कर समस्त को जोड़ौची। कहीं ना कहीं आज भावुक हो गई हैं स्वर्णलता जी अपने इस लोगों से जुड़ने के बाद और सारे दुखों को बताते हुए। मु बहुत खुशी हो गली जेतबले सुनिली कि मैम होचंदी हम उत्कल प्रदेशर एवं से रेभेन्सा विश्वविद्यालय 6 वर्ष पाठ पढ़ी आछंती। मैम मु मध्ये सेठी 7 वर्ष पाठ पढ़ी आछि। आपन को देखिला पर मो आखिर में लुह आसी गला। ए मुंबई माटी रे की गोटे निजर देखिला पर बहुत खुशी लागुछि। कहीं ना कहीं मुंबई के इस मिट्टी से जुड़ने के बाद जब अपनापन आता है तो लोगों को एक साथ जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक जो आप बीती कहते हैं और कहीं ना कहीं दिल इनका भर आता है। यही जो बच्चे हैं इस जो संस्कृत को सीखते हैं कहीं ना कहीं संस्कृत पूरी तरीके से जान चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी KJ सोम्या के अंदर। इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपका मेरा नाम उद्धव थनापति। अभी आप संस्कृत के विषय में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे भारत से जुड़ी हुई चीज़ है? अहम सर्वदा एव चिन्तयामि संस्कृताय एव जीवनं तर्हि पश्यन्तु इदानीं संस्कृते एव सर्वं निहितमस्ति विज्ञानमपि अस्ति। पाश्चात्यजनाः आगत्य अत्र संस्कृतं पठित्वा एव ते गत्वा एव तेषां सर्जरी कार्यादि परन्तु सर्जरी इति चिन्तयामः चेत् तत्तु महाभारते एव आसीत्। यदा कर्णः स्वकवच दत्तवान् कः कृतवान् तर्हि बहूनि कार्याणि अस्ति। महाभाष्ये अपि पतंजलि लिखितवन्तः गवेषणा। लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक गवेषणा कर रहे हैं। गवेषणा शब्द आ कहाँ से था, कुतः आगता शब्द? उत्कल दिवस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज उत्कल दिवस है, सारे के सारे आप उड़ीसा से हो और आज ये उत्कल दिवस है और उत्कल दिवस पे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश आप लोगों ने अपने इस संस्कृत को लेकर जोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं उत्कल से हूँ लेकिन मैं भारत से पहले हूँ, उसके बाद उत्कल से हूँ। तो भारत का जो भाषा है वो संस्कृत है, उसके बाद उत्कल है। तो हम जो शब्द बोलते हैं जन्म से वो संस्कृत भाषा ही है, इसलिए संस्कृत के लिए ही जीवन है। तो उत्कल के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं संस्कृत। यही बात नहीं है कि हम गरीब नहीं होते कि इसलिए संस्कृत पढ़ते हैं। बाकी लोग मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो लोग किसी और विषय में पढ़ते हैं। यही बात भी बोलूँ कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं, वही बात भी है। इसलिए हम जो संस्कृत पढ़ते हैं हमारे बच्चों को या हमारे जो लोग होते हैं उनको भी संस्कृत पढ़ाना चाहिए।
इसलिए संस्कृत का ही उन्नति होगा। संस्कृत जब उन्नति होगा तो उड़ीसा का भी उन्नति होगा। ऐसे उड़ीसा का उन्नति नहीं होगा तो नहीं, हर विदेश का उन्नति होगा। इसलिए अभी आप देखे होंगे कि जो उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, जहाँ भी एक कार्य किया जाए तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण तो संस्कृत में है। जो भी काम कीजिए, जहाँ कोई फॉरेन में भी डांस हो तो मतलब कुछ विघ्न ना हो, इसलिए कुछ एक मंगलाचरण कर लेते हैं। अब देखे होंगे उसके बाद पहले की संस्कृति हर जगह पहले होना चाहिए। पहले मैं भारत से हूँ, उसके बाद उत्कल से। बहुत ही अच्छा जवाब। पहले मैं भारत से हूँ, भारत से जुड़ी हमारी संस्कृति है और संस्कृत भाषा को कहीं ना कहीं आज उजागर करते हैं इस सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर देखें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से आज इस संस्कृति को बताते नजर आ रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरों से बने रहे, लेकिन देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़।